नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कर्नाटक के चुनाव में अब हम देख रहे हैं कि एकदम तेजी आई है, लेकिन तेजी के साथ साथ कुछ तब्दीली भी आई है। अब तक जिस तरीके से चुनाव हो रहा था उसमें वो जो लगातार जो यूजुअल चीजें होती हैं वो सारी चीजें तो थी भी, उसमें एक नया एंगल भी आया, जैसे आरक्षण पर बात हुई, ओपिनियन पोल और सर्वे भी हो रहे हैं, उसकी भी बात हुई। लेकिन इन सब के साथ साथ एक नई चीज की एंट्री हुई और वो शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम बजरंग दल को बैन करने के बारे में विचार करेंगे। जैसे ही ये बात हुई, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजरंग बली की जय बोलना शुरू कर दिया गया। और तो और, ये स्थानीय नेता नहीं, प्रधानमंत्री खुद अपनी सभाओं में जय बजरंग बली बोलने लगे। तो बजरंग बली की एंट्री कर्नाटक के चुनाव में हुई। इसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ नेता हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, मंदिर जाने लगे, और कांग्रेस में भी अलग अलग धड़ों में अलग अलग बात हो रही थी। जैसे कि एक ये भी देखा गया है कि कुछ लोग इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे। तो क्या कांग्रेस के अंदर रीथिंक हो रहा है? क्या कांग्रेस के अंदर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी? लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि बजरंग दल की बात करना बजरंग बली की बेइज्जती कैसे हो गई, क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से तो श्री राम सेने को बैन करने वाले श्री राम की बेइज्जती कर रहे हैं, या फिर शिवसेना को तोड़ने वाले, ये कांग्रेस का तर्क है, वो शिवाजी महाराज की बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कर्नाटक की राजनीति में और कर्नाटक के चुनाव में क्या बजरंग बली लगाएंगे नैया पार? तो आज मुकाबला में जो बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो यही है कि क्या बजरंग दल बैन बजरंग बली की बेइज्जती हो सकती है या उनका अपमान हो सकता है? और क्या कर्नाटक चुनाव अब है भगवान भरोसे, या और स्पेसिफिक हो जाएं तो बजरंग बली भरोसे? मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर स्टूडियो में हमारे मेहमानों का। देश रतन निगम, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत बहुत स्वागत। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। केसी मित्तल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, आपका बहुत बहुत स्वागत। राकेश कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद अग्निहोत्री जी, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला और वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मुकाबला कार्यक्रम में सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय मिलता है अपने शुरुआती वक्तव्य के लिए। आपसे शुरू करेंगे देश जी, आपका समय शुरू होता है। देखिए संकेत जी, कर्नाटक में कोई ज़रूरत नहीं थी बजरंग दल का नाम लेने के लिए, वो भी उस संगठन के साथ जो कि ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अलगाववादी संगठन के रूप में जिसके ऊपर बैन लग चुका है, और जो कि भारत तोड़ने के लिए जाना जाता है, और उनका एक विजन डॉक्यूमेंट भी सामने आया था। और दूसरा, अगर आप ये भी देखेंगे, भारत की एकता और संप्रभुता पे भी उन्होंने हमला किया हुआ है। तो ये सारे इन्हीं कारणों से उस पर बैन लगा, और बजरंग दल का नाम उसके साथ जोड़ देना तो मेरे ख्याल से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। और वैसे भी हमारी सभ्यता में, समाज में और सिविलाइजेशन में बजरंग बली सर्वव्यापी हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो सबको तो याद करना भी चाहिए और याद कर भी रहे हैं, लेकिन जो कर्नाटक का इलेक्शन है वो तुष्टीकरण के आधार पर चल रहा है, और उस तुष्टीकरण का फायदा शायद कांग्रेस को मिल जाए। पोलराइजेशन उन्होंने कर दिया, वापस लेना, और बाद में वीरप्पा मोइली का कहना, इनफैक्ट एनडीटीवी पे मैंने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर भी नहीं है उनको बैन करने का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 और सेक्शन 3 और सेक्शन 35 यूएपीए में है। तो इस तरह की बातें लाना, तुष्टीकरण करना, देखिए वोटर बहुत स्मार्ट है, समझदार है, और बाद में वापस चलना, मेरे ख्याल से मैं आपके पास वापस आऊंगा। राकेश जी, देखिए मुझे लगता है कि भारत में धर्म का राजनीति में प्रयोग होता रहा है, स्वतंत्रता के बाद से हम देखते हैं। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान धर्म का प्रयोग नहीं हुआ। इतना बड़ा काम कर दिया महात्मा गांधी ने, अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया, लेकिन क्या महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन में एक बार भी मंदिर गए? मरते हुए उनके मुंह पे ज़रूर हे राम था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है। राजनीति और धर्म को अगर हम अलग रखें तो अच्छी बात होगी। हालांकि धर्म और संस्कृति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन हमें बचना चाहिए। और जहाँ तक ये बजरंग दल और बजरंग बली का सवाल है, तो मुझे याद आता है कि जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया आरएसएस पर, हम आरएसएस का ही ध्यान रखते हैं,
लेकिन भूल जाते हैं उन्होंने मुस्लिम संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया था। वो नेशनल मुस्लिम गार्ड और खाकसार, ये 2 संगठन थे, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि इसकी तुलना अगर हम कर सकते हैं तो नेशनल मुस्लिम गार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं वापस ये हमें ध्यान देना जी जी विनोद जी। देखिए, मैं देश चंद्र जी की इस बात से तो सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी को बजरंग दल और पीएफआई का नाम लेने की बजाय वो ये कर सकते थे कि जो संगठन समाज में नफरत फैलाते हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो जाति और धर्म की उन्माद की राजनीति करते हैं, उनको बैन करेंगे, उन पर लगाम लगाएंगे, तो इससे भी काम चल जाता। लेकिन उन्होंने दोनों नाम लिए। लेकिन ये एक अति है, और दूसरी अति ये है कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देना। भाई इस हिसाब से तो बजरंग पूनिया की बात मान लो, धरने बैठे हुए वो भी बजरंग है। मतलब इस तरह से अगर बजरंग दल और बजरंग बली एक है तो बजरंग पुनिया भी उसमें शामिल है। तो मतलब ये, क्योंकि बजरंग बली का बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है। बजरंग दल एक संगठन है, अच्छा है बुरा है, क्या विचारधारा, वो अलग चीज है। बजरंग बली एक आराध्य हैं, वो हमारे हिंदू मानस के, भारतीय मानस के एक ऐसे देवता हैं जिनको मतलब एक बहुत बड़ा समाज ईश्वर के रूप में, अपने आराध्य के रूप में करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बजरंग दल से सहमत नहीं, वो भी बजरंग बली के भक्त हैं। बहुत सारे लोग जो, तो इसलिए बजरंग दल को मतलब बजरंग बली, मैं इसको भी दूसरी अति मानता हूं। और ये दोनों मामले कांग्रेस पार्टी ने भी अगर ये नाम लिया तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, और बीजेपी भी अगर बजरंग बली की बात कर रही है तो राजनीतिक फायदा के लिए। जी मित्तल साहब, देखिए मेरे हिसाब से, मैं अभी बात हुई आज़ादी से पहले गांधी जी की और उन्होंने धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप हमारे संविधान में, जो कि हमारी किताब है जिससे सारा देश चलता है, उसमें जो सेक्युलर कंसेप्ट है उसको मैं बहुत विस्तार रूप से नहीं जाऊंगा, पर आपको 2 बात बताना चाहता हूं। उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कंसेप्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बार बार, उसको हम बदल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धर्म और प्रशासन, स्टेट के बीच में एक दीवार है। स्टेट का कोई धर्म नहीं है। आप धर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं राजनीति के लिए। अगर आप करेंगे तो क्योस पैदा होगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पालन नहीं हो रहा है। आज सिर्फ धर्म की ही राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आप संविधान को दरकिनारे कर रहे हैं। एक देखिए, आप पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, वो गलत है। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। राधिका जी, मुझे जो बात समझ नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री जी हो और भारतीय जनता पार्टी, उनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अगर हम बजरंग दल को बैन करना चाह रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बजरंग दल, जो ये बार बार हम बोल रहे हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्यों नहीं लिंक करेंगे। जब ध्रुव सक्सेना, जो भारतीय इनके युवा मोर्चा का मेंबर था, उसने बलराम सिंह और इतने 19 लोग थे जो मध्य प्रदेश से पकड़े गए थे, जो बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे, जो उसके अंडर काम कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करी थी। वो अलग बात है, अब इन्होंने उनको गले लगा लिया, सिंधिया साहब को, जिन्होंने स्वयं कहा था उस समय पे जब ये लोग पकड़े गए थे कि भारतीय जनता पार्टी एक पहली ISI सर्टिफाइड पार्टी है इस देश के अंदर। शायद इसीलिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि पुराने चिट्ठे खुलेंगे, पुरानी राज खुलेंगे। और मैं इनको कहूंगी भी कि इनको पूछना चाहिए सिंधिया साहब से कि आप विचार बदल गए हैं। और ये जो ड्रामा हो रहा है ना कि बजरंग बली जी के नाम पे वोट दीजिए, ये बार बार, चाहे राम जी का अपमान करना हो, क्योंकि राम जी के नाम पे इन्होंने राजनीति करी, बार बार वोट राम जी के नाम पे मांगा, और जब टाइम होता है तो राम जी को दरकिनार कर देते हैं। आज जैसे इन्होंने कहा, बजरंग पुनिया जी की बात करी, मैं कहूंगी प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं जब से वो बेटियां बैठी हुई हैं। उसमें विनेश है, जिसके लिए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि विनेश तुम मेरा परिवार हो, तो मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे परिवार से बात करूंगा। वो बेटियों के लिए तो बोले नहीं, बजरंग दल के लिए क्यों कूद के आए हैं, ये सोचने वाली बात है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए फिर कहूंगी 19 लोग पकड़े गए थे इन्हीं के ध्रुव सक्सेना के साथ ISI के लिए स्पाइंग करते हुए। ठीक है जी, शहजाद पूनावाला। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कांग्रेस की मति ऐसी मारी गई है कि अब कोई सुमति उनके संगी नहीं रह सकता। इसीलिए अब देखिए उस मैनिफेस्टो में, जिसको मैं मुस्लिम का लीग का मैनिफेस्टो कहता हूं, उसमें क्या क्या लिखते हैं, केवल बजरंग दल के विषय में नहीं। और ये कह रही हैं कि बजरंग दल को हम बैन करें तो क्या दुख है। तो अरे जहां सरकार है वहां पे शुरू कर दो ना, राजस्थान छत्तीसगढ़ में रुके क्यों। वीरप्पा मोइली जी कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे बैन, कोई प्रपोजल नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज आप उस मैनिफेस्टो को उठा के देखिए, काउ स्लॉटर लॉ को खत्म कर देंगे, हम एंटी कन्वर्जन बिल को खत्म कर देंगे। सिद्धरामैया
मैया जी ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, रिलीजियस रिजर्वेशन को रीइंपोज करेंगे मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, जिन्होंने ऐसी परिकल्पना नहीं की थी। और उसके अलावा जो तुष्टीकरण का कार्ड, पहले गाली का कार्ड निकला, मोदी जी को पॉइजनस स्नेक कहना, नालायक कहना, वो नहीं चल रहा था तो तुष्टीकरण पर उतर आना। और मैं ये क्यों आपने कहा कि बजरंग बली से जोड़ा जा रहा है, कल रहमान खान इनके एक बड़े वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जय बजरंग बली का नारा लगाने कहा है, अगर ये लोग नारा लगाएंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में भय का माहौल पैदा होगा। मुझे बताइए कि अगर मैं एक भारतीय होने के नाते जय बजरंग बली बोलता हूं, एक पावन पवित्र नारा जो करोड़ों हिंदुओं का नारा है, तो क्या उससे कोई घबरा जाएगा? हाँ, पर बम लगाते वक्त बेल्ट बांधते हो बम का और वो नारा लगता है तब कोई को डर नहीं लगता। एसडीपीआई से गठबंधन की बातें ये लोग करते हैं, एमबी पाटिल ने भी की है, जी परमेश्वरन ने की है, एसडीपीआई से डर नहीं लगता। जय बजरंग बली से, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, हिंदुत्व को आईसिस, चलिए इनको दिक्कत ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं केवल 10 सेकंड और शुरुआती वक्तव्य का वक्त खत्म हो गया, एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं मुकाबला में और भाग 2 शुरू करेंगे और उसमें यही सवाल पूछेंगे कि क्या ये जो पूरी बात का निचोड़ निकल रहा है, क्या अब कर्नाटक के चुनाव में और आगे के चुनाव में बजरंग बली ही लगाएंगे नैया पार? मुकाबला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बजरंग दल पर बैन की बात, ये बजरंग बली का अपमान कैसे हुआ और क्या बजरंग बली चुनाव में इस्तेमाल किए जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? हम ये नहीं कह रहे हैं किसी पार्टी विशेष द्वारा, क्योंकि बजरंग बली के लिए नारे कोई एक दल नहीं लगा रहा, सारे ही दल लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि मंदिर जाने का सिलसिला एक बार फिर से विनोद जी शुरू हो गया है। ऐसे में मैं आपसे एक मूल प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि अगर बजरंग दल के बैन के बारे में चर्चा हो रही है तो आपको लगता है ये एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए बजाय इसके कि एक चुनाव विशेष के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र होना? और वो इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले 20 साल का इतिहास देखें बजरंग दल का, तो कम से कम नहीं तो मेरे पास यहां एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है, करीब करीब 25 से 30 ऐसे बड़े मामलों की जिसमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं। तो आपको लगता है कि एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए इस बारे में? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है, जो अभी कहा शायद देशचंद्र जी ने कहा या शहजाद भाई ने कहा कि ये राज्य सरकार का विषय नहीं है, ये सरकार का तो केंद्र सरकार का विषय है। तो उस दृष्टि से तो एक चुनावी घोषणा पत्र में चुनावी नारे की तरह ही दोनों तरफ से हो रहा है। जो मैंने पहले कहा, बजरंग बली का ना वो लागू कर पाएंगे और ना वो लागू कर पाएंगे, क्योंकि वो है ना, बजरंग बली मेरी नाव चली या बल्ली कृपा की लगा देना। तो भाजपा अब जो कि कर्नाटक में थोड़ा सा मामला जो है फंसता हुआ नजर आया, तो बजरंग बली मेरी नाव चली, तो बल्ली कृपा की लगा देना, बल्ली लगती है कि नहीं लगती है तो 13 तारीख को पता लगेगा। जो आपका मूल प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण। देखो, बजरंग बली की एंट्री भारतीय राजनीति के चुनाव में अभी पहली बार नहीं हुई है। राजस्थान में जब चुनाव हो रहे थे 2018 में, तो योगी जी ने उनकी जाति पर चर्चा की थी, तो दलित थे, आदिवासी थे, उस पर बड़ा काफी चर्चा हुई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पूरा हनुमान मंदिर में जाकर के, कनॉट प्लेस में और जाकर के पूरा हनुमान चालीसा का पाठ। और तो बजरंग बली मुझे लगता है भगवान श्री राम के चूंकि दूत और भक्त हैं, तो अब बजरंग बली का सहारा लेकर के राजनीति के भवसागर की नैया पार करने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से करती हैं। अब लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, बजरंग बली का कर्नाटका में, देखिए भगवान तो हर जगह है और सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन बजरंग बली एक क्योंकि हमने कुछ विश्लेषकों से पूछा, कर्नाटक में वहां पर अपने स्थानीय जिन लोगों, जो लोग आस्था रखते हैं जिन भगवानों में, उनकी थोड़ी ज्यादा है। नहीं, असल में क्या है कि आंजनेय जो बजरंग बली जी का, हनुमान जी का जो जन्मस्थल है, उसको लेके कई जगह क्लेम किया जाता है। तो उसमें कर्नाटक में भी एक जगह है, किष्किंधा जो है, कि वहां पर जन्म हुआ था। वो अलग अलग कई जगह उस पर है। लेकिन जो मूल प्रश्न आपका बजरंग दल वाला है, निश्चित रूप से जिस तरह के आपने मामले बताए हैं, और अभी राधिका जी कह रही थी, कई ऐसे केसेस हुए हैं। हमारे कानपुर में एक जगह बम बनाते कुछ कार्यकर्ता पकड़े गए थे कई पहले, तो वहां भी नाम आया था इस तरह का। तो एक राष्ट्रव्यापी बहस और एक इस तरह होनी चाहिए, और बहस मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअल उस पे होनी चाहिए कि वाकई बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट है या इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बजरंग दल ने क्या क्या किया है उसकी तो लिस्ट है, आप चाहें तो मैं यहां पढ़ भी सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपने शुरुआती वक्तव्य में विनोद जी का यह कहना था कि अगर आपको बजरंग दल के बारे में बैन की बात से बजरंग बली की बेइज्जती लगती है, तो बजरंग पुनिया भी तो बैठे हैं धरने पे,
तो आपको वो भी बजरंग बली की इंसल्ट लगनी चाहिए, उनकी बात मान लीजिए। ऐसा है कि इतने मासूम तो संकेत आप नहीं थे। मैंने आपको अभी अभी के रहमान खान का बयान सुनाया है कि जय बजरंग बली से डर का माहौल पैदा होता है। मैं आपके शो में बोल रहा हूँ जय बजरंग बली, कोई डरा नहीं, कोई डरा। रहमान खान को क्यों डर लग रहा है और किसके इशारे पे वो बोल रहे हैं? और अगर वो सही नहीं बोल रहे तो राधिका जी उनको फोन करके चुप करा दें कि नहीं बोलते हैं ऐसे। जय बजरंग बली तो एक पावन पवित्र नारा, बीजेपी का तो नारा है नहीं। बिल्कुल। तो कौन बोल? नहीं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले क्यों याद आ रहा है? संकेत जी, क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरी पार्टी के ऑफिस में छपा था? क्या खड़गे जी मेरी पार्टी के हैं? क्या प्रियंक खड़गे मेरी पार्टी के हैं? अच्छा, आपका तर्क उठा लेते। आपने कहा कि बहुत सारे लोगों का नाम शामिल है उसमें, कुछ फहरिस्त आप गिना रहे हैं। बजरंग दल के तो लाखों कार्यकर्ता हैं। अगर 3, 4, 10, 15, 20 कितने की लिस्ट है? 100 की लिस्ट है। 100 की लिस्ट है। 30 मामले हैं। 30 की लिस्ट है। 30 मामले से पूरा संगठन प्रतिबंध की श्रेणी में आता है और वो आतंकी कहलाता है। एक सेकंड, नहीं, संकेत ऐसे नहीं। अगर आप ब्रेक करोगे ना, अगर आप ब्रेक करोगे तो मेरी बात पूरी नहीं आएगी, जनता को नहीं समझ में आएगी। पेशेंस रखते ना, मुकाबला फॉर्मेट तो ठीक रहे, मुकाबला तो नहीं है। अगर 30 लोगों की फहरिस्त से, सुनिए ना, देखिए ये प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, गंभीर बात कर रहा हूं, आप हंस रहे हैं। बोलिए। 30 लोगों की फहरिस्त से यदि एक पूरे संगठन पे प्रतिबंध की बात आती है, पहले तो 2004 से 14 इनकी सरकार केंद्र में थी। इनकी 2 मौजूदा राज्य सरकारें पूरी तरह से, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, झारखंड में भी इनके, हिमाचल में भी इनके, वहां पर इसी लिस्ट को लेकर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते? तीसरी बात, अगर 30 लोग से पूरा संगठन आतंकी बन जाता है तो फिर क्या 1-2 लोगों के कृत्य से पूरा धर्म के लिए भी ये मापदंड अपनाया जाएगा? और कांग्रेस में तो लोग कन्विक्ट हुए, ये तो आप शामिल की बात करें ना, सज्जन कुमार तो कन्विक्ट हुआ दंगे के लिए। तो क्या उस पैमाने पर कांग्रेस दंगाइयों की पार्टी है? हो सकता है कांग्रेस के राज्य में बहुत दंगे भी हुए, तो कांग्रेस को दंगाइयों की पार्टी मानो, फिर बजरंग बली के भक्तों के द्वारा बनाए गए दल के विषय में इस प्रकार की बात करो। मैं बोल रहा हूं इस विषय को छोड़िए, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, यह है सिद्धरामैया का स्टेटमेंट। एंटी कन्वर्जन लॉ और एंटी काउ स्लॉटर लॉ रिपील करेंगे, रिलीजियस रिजर्वेशन फिर से लागू करेंगे, एसडीपीआई के साथ टाई अप होना चाहिए एमबी पाटिल और जी परमेश्वरन, दोनों का बयान। और उस पर खड़गे जी को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सेकुलर फोर्स अगर सपोर्ट करना चाहती है इसमें हर्ज ही क्या है? तो ये पूरी श्रृंखला ऑफ तुष्टिकरण उस पार्टी के द्वारा जो कहती है राम जी काल्पनिक है, उस पार्टी के द्वारा जो राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के समय पर काले कपड़े पहनकर सड़क पर। राधिका जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक एक करके एक ये बात भी माननी पड़ेगी आपको भी कि कांग्रेस पार्टी में भी एक कंफ्यूजन आया जब ये मैनिफेस्टो में ये बात आ गई, क्योंकि आपके कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो कि इससे जरा पीछे हट रहे हैं इस बयान से। देखिए, सबसे पहले क्या आप बैकफुट पर हैं बयान देने पर? बिल्कुल नहीं है, बैकफुट पे कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे बात कर रहे थे हनुमान जी को लेकर कि हनुमान जी को कितना पूजा जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में 11 ऐसे बहुत पावरफुल मंदिर है जो प्राचीन काल से है, और वहां पे तो एक बहुत फेमस मंदिर है जिसमें कहते हैं हनुमान जी स्वयं बात करते हैं आपसे, बोलने वाले हनुमान जी। तो नॉर्दर्न कर्नाटका में हनुमान जी को बहुत ज्यादा पूजा जाता है। दूसरी बात, और मैं तो मानती हूँ कि जितने भी हिंदू हैं, हम जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो सबसे पहली चीज हमें सिखाई जाती है वो हनुमान चालीसा ही सिखाई जाती है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हम अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखते हैं, डर को भगाने के लिए, संकट मोचन और डर से जूझने के लिए सबको हनुमान चालीसा आती है। अब नंबर पाने के लिए भी हनुमान जी को याद करते हैं। बिल्कुल, हर चीज के लिए हनुमान चालीसा ही याद आती है, हनुमान जी ही। अब दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे काउ स्लॉटर की बात करी। किरण रिजिजू कौन है बताइए? आप कह रहे थे ना, बताइए ना कौन है किरण रिजिजू, सब इतना बताइए। नहीं, अब ये लंबा खींचेंगे। अब किरण रिजिजू इनके ही मंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, और इतने इनके हर स्टेट के लोग हैं जो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं, मैं देखता हूं कैसे रोका जाता है। तो ये काउ स्लॉटर और ये सब के ऊपर ना जाए। मैं आपको वापस लाना चाहता हूं अपने मूल प्रश्न पे। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जी एक अंतरकलह है, एक विरोधाभास है? बिल्कुल नहीं है। कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैनिफेस्टो में आ गया, अब हम राजस्थान में क्या करेंगे, मध्य प्रदेश में क्या बताएंगे, छत्तीसगढ़ में इसको कैसे जस्टिफाई? छत्तीसगढ़ से एग्जांपल देती हूँ। कल सबने भूपेश बघेल जी का बयान भी सुना होगा। छत्तीसगढ़ में इसी तरीके का उग्रवाद करने की कोशिश करी बजरंग दल के एक्टिविस्ट ने, बहुत ड्रामे करे और जा जाके गाली गलौज भी करते हैं, जनता को भी तंग करते हैं, जैसे कर्नाटक में करते हैं। मैंगलोरू हो या बेंगलुरु हो, आपको पता है ना, होटल्स में से खींच खींच के यंगस्टर्स को, मैरिड कपल्स को भी इन्होंने पीटते हैं 14 फरवरी को, या कभी क्लब्स में जाते हैं तो पीटा जाता है। तो ऐसे लोगों को रोका नहीं जाए, क्या खुला छोड़ दे? इनके हिसाब से ऐसे नहीं, पर आरोप ये है कि क्या ये सिर्फ बजरंग दल करता है या और संस्थाएं वो भी बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन लोगों को काबू भी किया, कंट्रोल भी किया, एफआईआर भी और अरेस्ट भी हुए, और यही बात कही है कि वहां पे सीधा कर दिया और ऐसे करके हर जगह करेंगे। अगर ये उग्रवाद करेंगे तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस पार्टी के 2024 के मैनिफेस्टो में भी होगा?
केंद्र के मैनिफेस्टो में भी देखिए, होगा। कांग्रेस पार्टी एक बात पे बहुत स्पष्ट है। राजस्थान के मैनिफेस्टो में होगा, एमपी में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। कांग्रेस पार्टी एक बात पे बहुत स्पष्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंडिविजुअल भी हो, जो देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेगा, जो समाज में ऐसे लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी और बैन किया जाएगा। और फिर मैं बोलूंगी, जो आपने शुरुआत करी थी, क्या राम सेना का बैन करना जो इन्होंने गोवा में किया, पहले 2014 में, फिर उसके बाद 2020 में फिर किया, क्या ये लोग राम जी का विरोध कर रहे थे? और शिवसेना में सिर्फ शिवाजी महाराज क्यों, उसमें तो शिव जी का स्वयं नाम है, मतलब ये शिव जी के भी विरोध करते हैं, हर जने का विरोध करते। तो ये इनको बंद करना पड़ेगा। जब इनसे पूछेंगे आप 40% कमीशन क्यों खा रहे, तो ये हनुमान जी के ऊपर भरोसे पे जाने, लेकिन हनुमान जी अपना जब घुमाएंगे ना जो उनके हाथ में है, तो आप हमको पता चलेगा। वो बीजेपी संकट मोचन की तरह उनको इस्तेमाल कर रही है। संकट पे तो ये है, क्योंकि इन्होंने पूरे कर्नाटक को संकट में डाल दिया। आऊंगा आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा, पहले मैं और लोगों को इन्वॉल्व करूं और संकट के जल्दी से, लेकिन जल्दी से। हाँ, जब राम सेना पे कार्रवाई हुई, उनकी गतिविधियों को देखकर क्या किसी भाजपा के नेता ने बोला जय श्री राम से डर लगता है, डर का माहौल पैदा होता है? के रहमान खान पे अभी तक मैडम ने कुछ नहीं बोला है। संकेत जब शिवाजी महाराज की नाम पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके नाम पर जो पार्टी, वो हमारे साथ गठबंधन में है। क्या बात कर रही है मैडम? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि असली शिवसेना हमारे साथ है। आपके साथ कौन है आप देख लीजिए, आप चेकिंग करा लीजिए उनकी कि असली है नकली है। पर देखिए, इन्होंने किरण रिजिजू का जिक्र किया, मैं इनसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले देश में गौ हत्या के प्रतिबंध का कानून और धर्मांतरण करने के प्रतिबंध का कानून कांग्रेस ने लगाया। वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की हुआ करती थी, आज कौन से गांधी की है कि गौ हत्या की खुली छूट और धर्मांतरण की खुली छूट कर्नाटका में देना चाहते हैं? एक सेकंड, ये देखिए, ये जो और बजरंग बली पर प्रतिबंध, बीफ बैन और नहीं, आगे बढ़ते हैं। अरे आप कह रहे डर का माहौल है, प्लीज, जो कह रहे डर का माहौल है, गलत बात है। अरे फिर कंडेम के रहमान खान, जी, केसी राधिका जी, एक एक करके। केसी मित्तल साहब, मैं एक बात मानता हूँ, ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। बेसिक मुद्दा क्या है? क्या चुनाव में इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति होगी? नंबर एक, क्या कॉन्स्टिट्यूशन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, या हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे? आप क्या कर रहे हैं? लेकिन चुनाव में अगर कोई मंदिर जा रहा है या कोई अगर बजरंग बली या राम की बात कर रहा है, वो वहां तक सीमित नहीं है। एक सेकंड, केवल प्लीज नहीं, एक सेकंड देखिए, आप ये वहां तक सीमित नहीं है। मान लीजिए आप बजरंग दल की बात करते हैं, बैन होना है या नहीं होना है, किसी और संस्था की बात करते हैं, वो एक अलग चीज है, एक मुद्दा है, प्रशासनिक मुद्दा वो हो सकता है, लेकिन वो धर्म का मुद्दा नहीं है। आप उसको धर्म का रंग दे रहे हैं, आप उसको इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि धर्म के नाम में क्यों लोगों को, उनको मानसिकता। एक सवाल मुझसे आपसे पूछना है राकेश, केसी मित्तल जी की बातों का एक वाक्य में उन्होंने संविधान की बात की। संविधान में कहां परिकल्पना है धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की? मित्तल साहब जवाब दे। देखिए, जो धार्मिक आधार की बात एक अलग मुद्दा है। हाँ, क्यों? संविधान वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप डील करती है, वहां धार्मिक आधार पे नहीं है। तो सारे जैनों को क्यों नहीं, सारे ईसाइयों को क्यों नहीं, सारे हिंदुओं को क्यों नहीं, सारे बौद्धों को क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप सुनिए, देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है वो एक अलग मुद्दा है। धार्मिक आधार है, एक सेकंड नहीं है भाई, आप आज जबरदस्ती बहस क्यों कर रहे हैं? आपको ये कौन कानून इजाजत देता है कि बजरंग दल हो गया तो हनुमान जी हो गए? आप शरेआम डिस्यूज कर रहे हैं। और मैं एक संकेत जी एक बात और कह दूं, एक सेकंड एक बात और मैं कह दूं, ये इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्या? मॉडल कोड में प्रोविजन है, आप नहीं यूज कर सकते हैं ये चीज। व्हाई शुड दे नॉट स्टॉप इट? ठीक है। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप और एक मूल प्रश्न, इलेक्शन कमीशन से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं और पूछा जाना भी चाहिए, लेकिन राकेश जी, इससे फायदा होगा? अगर मान लें राजनीति के लिए हो रहा है, तो इससे फायदा होगा? देखिए, निश्चित रूप से फायदा होगा, और ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है, मैं ये मानता हूँ। कांग्रेस इज ऑल्सो कपलिंग सो फॉर रिलीजन इज कंसर्न। मतलब वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं? यस, उन्होंने इस्तेमाल किया ना। पिछले आप 35-40 सालों का अगर आप इतिहास देखें तो राजीव गांधी विद आई सैल्यूट हिम, जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत हल्का काम किया राजनीतिक परिपक्वता ना होने की वजह से। उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया, और आज प्रधानमंत्री वो बात भूल गए। हालांकि प्रधानमंत्री को मुझे लगता है बताया होगा, उनके पास जो है बहुत पढ़े लिखे और बड़े दानिशमंद लोगों की टीम रहती है। बताया होगा कि 1949 में जब वहाँ मूर्ति रखी गई थी मस्जिद में,
और हंगामा मचा था, तो वहाँ के डीसी कौन थे? R.K. नैयर साहब थे। और 1967 में भारतीय जनसंघ ने खाली नैयर साहब को ही नहीं, नैयर साहब की पत्नी को भी जनसंघ का लोकसभा अध्यक्ष बनाया था। नैयर साहब बहराइच से जीते थे और उनकी पत्नी जो है वो 7 वाली सीट से जीती थी। तो ये हमारा इतिहास है, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो लेकिन जहाँ तक इसका धर्म के प्रयोग का सवाल है, तो ये 1989 में चुनाव प्रचार की शुरुआत राम मंदिर भूमि से किसने की थी? मैंने तो नहीं, बीजेपी ने तो नहीं की थी, कांग्रेस के राजीव गांधी ने की थी। बूटा सिंह उनके हनुमान जी हो रहे थे उस समय, वो उन्हें राय दे रहे थे, शिलान्यास किया था। तो वो सब किसने किया? धर्म का इस्तेमाल, राजनीति में धर्म का उपयोग। लेकिन नेहरू काल तक, इंदिरा गांधी काल के समय से थोड़ी शुरुआत हुई। उन्होंने शंकराचार्यों के मठों में जाना शुरू किया, कि ये शुरू किया, इस तरीके का हुआ। लेकिन नेहरू जी के जमाने तक ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि नेहरू सख्त खिलाफ थे कि धर्म का नाम भी लिया जाए राजनीति के अंदर। और हम जानते हैं, जिन्होंने यूरोप का इतिहास पढ़ा है, भारत का, दुनिया का इतिहास पढ़ा है, हम डार्क एजेस किन्हें कहते हैं? क्रूसेड काल को कहते हैं। दोज वर डार्क एजेस, वो डार्क एज थे जहां धर्म से राजनीति चलती थी। भारत में धर्म का अर्थ मजहब नहीं है, धर्म गुरु होते थे। राजधर्म में सारे धर्म समाहित हो जाते हैं, राजधर्म सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आपको नहीं लगता देश रत्न निगम जी, जो राकेश जी बोल रहे हैं, वो आज के जमाने में होना जरूर चाहिए, लेकिन है नहीं, लेकिन बहुत ही आइडियलिस्टिक लगता है, क्योंकि अब राजनीति कोई भी नहीं कर रहा है इस तरीके से। देखिए, धर्म का मतलब हमारे समाज, जैसा सही बोला, आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, जिम्मेदारी से होता है, और वो हमारे हमेशा से रहा है। लेकिन हमारे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं अंग्रेजों के रिलीजन के कंसेप्ट के साथ। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने क्यों किया, ये भी ध्यान रखिए। उन्होंने बड़ी सारी फहरिस्त दी है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। प्रॉमिस हमेशा करते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। 2004 में, और उसको 2009 के भी मैनिफेस्टो में रखा कि अनएम्प्लॉयड यूथ को 500 रुपये देंगे, कभी उसको लागू नहीं किया। दूसरा, 2004 में उन्होंने एक किसानों के लिए डायरेक्ट उनको बेनिफिट देने की बात करी, और 2009 में भी किया उन्होंने, लेकिन उसको भी लागू नहीं किया, और वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा हुआ। तो कांग्रेस प्रॉमिस तो करती है, बहुत सारी चीजें लिख देती है, लेकिन करता कौन है? भाजपा आके उसको बाद में करती है। तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए कि हमने इतनी सारी चीजें बांट दी हैं, जनता को भरोसा तो है नहीं, पिछला एक इतिहास रहा है, तो आप बजरंग दल का नाम डाल दीजिए। अब हो गई कंट्रोवर्सी, आप करते रहिए, दोनों तरफ से लोग उसका, आप अगर करेंगे, कुछ देंगे तो जवाब तो आएगा ही। तो वो चल रहा है। फिर देखिए, ऐसा है, ये तो उन्होंने अगर लिख दिया, तो फिर यहां पर उसका रिएक्शन देना और उसको लिंक करना बजरंग बली से। देखिए, राजनीति है, राजनीति में अगर कोई आप मुद्दा उठाएंगे, उसका आपको माकूल जवाब मिलेगा। उसका ध्यान धर्म से तोड़ के दुरुपयोग थोड़ा करेंगे आप। और एक सेकंड, बहुत देर से नहीं बोल रहा, फिर आता हूं, आप दोनों 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए। हाँ। देखिए, बजरंग दल का जो मोटो है, उद्देश्य है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, और राम जन्मभूमि, राम एक सेकंड नहीं, ना रखें, जिनको रखना है वो है। और दूसरा ये राम, मुझे आप ये बताइए, भरतपुर के 2 लोगों को हरियाणा में जिंदा जलाना, ये कौन सी सेवा भाव है? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन पे 9 अप्रैल 2023 में जो बिहार में हुआ, बिहार शरीफ, एक मिनट, वो कौन सा सेवा भाव? आरोपी और बाद में गिल्टी होना, इन दोनों में फर्क है। अभी भी आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट उसको देख रहा है, लेकिन अभी आप जज बन के उनको ये बोल दें कि नहीं, इन पे आरोप सिद्ध हो गए, तो एक तो गलत बात है ये, और दूसरा, तो फिर तो पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में यही लागू होना चाहिए। मैं तो कहता हूं, आरोपी हैं, जैसे आपने उनका नाम लिया, जो आपके पहलवान लोग बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, FIR कर दी, उस पर निष्पक्ष जांच होगी। विनोद जी, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल कमेंट्स। नहीं, मैं असल में जो बात आरक्षण की हो रही थी, उस पर मैं कहना चाह रहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। संविधान में शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण है। और जो मुसलमानों को आरक्षण जो मिला है, वो मंडल आयोग की सिफारिशों में जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, उनको आरक्षण की सिफारिश की गई है। तो जिन राज्यों में मुस्लिम कवर होते हैं, उसमें उनके तहत वो एक कारण है। तो अब कर्नाटक में भी उसी तरह पिछड़े मुसलमानों को ही आरक्षण दिया गया था। अब वो बीजेपी ने खत्म करके वो कलिंगा और लिंगायत बांट दिया 2-2%। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है कि जब तक, तो ये एक कानूनी वैधानिक स्थिति ये है। अब जहां तक इसकी बात है कि धर्म की,
तो अभी राकेश जी ने बहुत डिटेल में बताया, निश्चित रूप से धर्म की राजनीति का इस्तेमाल कांग्रेस ने भी शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी ने तो उसको जो है, जब राम रथ यात्राएं जब शुरू हुई मंदिर की राजनीति से, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप शीतला सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अयोध्या के अभी भी हैं, उनकी किताब है अयोध्या जनमोर्चा अखबार निकाल, जनमोर्चा वाले, और वो लगातार अयोध्या विवाद को लेकर के लगातार वो बहुत जुड़े रहे उससे। उस किताब में ये उन्होंने लिखा है कि जब अशोक सिंघल जी और राजीव गांधी के जमाने में बातचीत हुई, वो मान गए कि इस ढांचे को बाबरी मस्जिद के मेक शिफ्ट करके इजरायली टेक्निक से और यहाँ पर ये जगह दे दी जाए, तो उसके बाद वो डांट पड़ी कि आप मान क्यों गए, ये कुछ किताब में लिखा हुआ है, हमें तो एक राम मंदिर बन जाएगा, लेकिन इससे जो हमारा राजनीतिक मंदिर बनना है वो अटक जाएगा। ये उन्होंने लिखा है, क्या कहते हैं, शीतला सिंह जी ने अपनी किताब में, और अभी तक उसका कोई डिनायल मंदिरवादी खेमे से नहीं आया कि ये गलत है। तो ऐसा नहीं, तो मंदिर की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, उन्माद की राजनीति 80 के दशक से जो शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। और एक बात मैं बस कहूं कि दरअसल जो ये कर्नाटक का चुनाव ये तय करेगा कि 2024 का नैरेटिव क्या बनेगा। बिल्कुल, क्या विपक्ष का, कांग्रेस का सामाजिक न्याय बनेगा या भारतीय जनता पार्टी का बजरंगबली और हिंदुत्व बनेगा। ये कर्नाटक के चुनाव से, ये दरअसल 2024 का नैरेटिव बनाने की एक कवायद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद शहजाद और राधिका जी से एक एक कॉमेंट लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो मुकाबला में आपका फिर से स्वागत है जी शहजाद। देखिए, आखिरी में जो विनोद जी ने अभी टिप्पणी की, सामाजिक न्याय कांग्रेस की बात है। जब हमने देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आने वाली सबसे गरीब घर की बेटी को बनाने का काम किया, तो उनको दुष्ट मानसिकता कहने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को कुचलते हुए जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात करना, आज तो उन मुसलमानों को 10% ईडब्ल्यूएस में मिलेगा जो पिछड़ेपन पे के पैमाने पे आते हैं, तो उससे क्या तकलीफ है। परंतु जिन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी को भारत रत्न से अलहदा रखा, जिन्होंने 2 बार चुनाव हराया, और आज हमने कर्नाटका में 15 से 17% भी किया है एससी का रिजर्वेशन, क्या उसके खिलाफ है कांग्रेस? मुझे पूरी बात अपनी करने दीजिए। उसके बाद ये बात करते हैं सामाजिक न्याय की। मुझे बताइए कि सामाजिक न्याय के नाम पर केवल परिवार के सदस्यों के साथ इन्होंने न्याय किया है, पर आज धर्म की बात हो रही है तो धर्म की राजनीति के विषय में जब हिंदू टेरर, सैफरन टेरर, कृष्णा जी जिहाद सिखाते हैं, हिंदू शब्द गंदा होता है, झाड़की ओली जी इनके जो नेता है, इसके अलावा जिस प्रकार से अब जय बजरंग बली का नारा जो मैंने बार बार बोला है, और मैं एक स्टेटमेंट आपसे मांग रहा हूं कि इसके ऊपर प्रॉपर कांग्रेस का कंडेमनेशन या क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि क्या कार्रवाई होगी। अगर मान लो कोई और पार्टी का नेता, मेरी पार्टी का नेता कहता कि कोई और धर्म का ऐसा नारा, मान लो अल्लाह अकबर, इस प्रकार से डराता है, तो क्या करते ये लोग? ये पूरी की पूरी मंडली यूनाइटेड नेशंस पहुंच जाती। आज क्योंकि जय श्री राम पर कोई अरेस्ट कर देता है, जय बजरंग बली पर कोई बोलता है, डर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि राधिका जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता है, रहमान खान पर क्या कार्रवाई होगी इस पर बोला। और मैं एक आखिरी बात, इस पूरे चुनाव में हमने 2 से 7 एयरपोर्ट बनाए, कर्नाटका को एफडीआई में नंबर 1 बनाया, कर्नाटका को 7,000 करोड़ दिए तो ट्रेन एकदम दौड़ रही है, केम्पेगौड़ा का टर्मिनल 2 एयरपोर्ट बनाया, 12,000 करोड़ हमने किसानों को दिए, 10,000 रुपए किसानों को मिलते हैं। इनके यहाँ पे जो किसान कर्ज माफी की बात की थी, पूरा यूटर्न किया। आज काम हम बात कर रहे हैं, ये बताएं कौन सा काम किया इन्होंने। ठीक है राधिका जी, लास्ट कमेंट। गिनवा रहे हैं, अभी तक तो कोई गिनवा नहीं रहा। 40% कमीशन खोर सरकार, ये हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, 40% चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं के 2 कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया और इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। और ये बार बार बात कर रहे हैं हमने ये समाज के लिए ये कर दिया। 4500 करोड़ प्रोविजन था SC ST के बच्चों को की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कभी धरातल पे नहीं आए। 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली पड़े हैं कर्नाटक पे, उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। मैं फिर बोलूंगी, अपने 2 कार्यकर्ता खुद के लोगों ने आत्महत्या कर दी, ये नहीं करेंगे। और ये बात करें संस्कार की और सेवा की, संस्कार ऐसे की, सेवा ऐसा की करी जा रही है। और वो तो साबित हुआ, ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह, 19 ऐसे लोग जिनको ATS ने गिरफ्तार किया और इन्हीं की सरकार ने गिरफ्तार किया, मैंने नहीं किया गिरफ्तार। तो ये तरीका, और मैं फिर बोलूंगी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके बोल रहे हैं मुझे 91 गाली दे दी। 91 काम गिनवा दे मोदी जी जो उन्होंने कर्नाटक की जनता के लिए करे। आज बच्चे की रिपोर्ट कार्ड में 0 है। पड़ेगा यहाँ पर मैंने 91 ने 191 गिनाने के लिए अभी तैयार हूं। आप मुझे मौका दीजिए, आप मुझे अभी मौका दीजिए, अब मुझे मौका दीजिए। अरे कार्यक्रम खत्म हो गया भाई। मैं 191 और इन्होंने जो 191 का समय नहीं है मेरे पास। शिक्षा के विषय पे जो उन्होंने कहा, समय नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा प्लीज। देखिए आप, मैं चाहता हूँ विकास की बात करूं, आप मुझे रोक रहे। अरे तो समय खत्म हो गया। विकास की बात करने वाले लोगों को समय खत्म हो गया। जो जय बजरंग बली दूसरा कार्यक्रम करेंगे, उसमें आप गिनाते रहिएगा अपना उपलब्धियां। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और लास्ट में मेरे ख्याल किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली की बात हो रही है तो जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, कोई डर का माहौल नहीं है इससे। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला जारी रहेगा, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर। बजरंग बली की एंट्री भारतीय राजनीति के चुनाव में अभी पहली बार नहीं हुई है। राजस्थान में जब चुनाव हो रहे थे 2018 में, तो योगी जी ने उनकी जाति पर चर्चा की थी। वो दलित थे, आदिवासी थे, उस पर बड़ा काफी चर्चा हुई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पूरा हनुमान मंदिर में जाकर के, कनॉट प्लेस में और जाकर के पूरा हनुमान चालीसा का पाठ। और तो बजरंग बली मुझे लगता है भगवान श्री राम के चूंकि दूत और भक्त हैं, तो अब बजरंग बली का सहारा लेकर के राजनीति के भवसागर की नैया पार करने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से करती हैं।